दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र आज के युगल प्रेमियों की मनोदशा को दर्शाते हुए नीरज गुप्ता जी द्वारा रचित 4 लाइनें, 4 नहीं 8 लाइनें मान लो, और मुझे पसंद आई, आपको भी पसंद आएगी। प्रेमी युगल की मनोदशा का वर्णन। सुमन और मधुकर। वो थी एक मासूम खूबसूरत कली, उमंग से भरी सपनों में पली, पर अभी उसने अपनी आंखें भी नहीं खोली थी। घूमती फिरती थी सारी बगिया में, उन्मुद्द स्वच्छंद मस्ती में खिली खिली। सपनों में आता था उसमें एक मधुकर, जो अपना चेहरा छिपा कर रखता था, बहुत कहने पर भी दिखाता नहीं था। बस उसकी गुनगुन से ही वो उसे पहचानती थी। पर उसे भरोसा था कि एक दिन वो आएगा और ले जाएगा अपने साथ एक नई बगिया में, जहाँ वो जी भर कर महका करेगी और अपने मधुकर से मीठी मीठी धुन सुनकर सो जाया करेगी। वहाँ होगी उसकी अपनी पहचान और एक अलग दुनिया, परंतु किसी का सोचा होता कहाँ है, और जो होता है उससे हमेशा खुशी कहाँ मिलती है। एक दिन दूसरा मधुकर वहाँ आया और उसने बगिया में अपना डेरा जमाया। कली भी खुश हो गई और उसकी आवाज़ को अपनी सपनों की गुनगुन में मिलाने लगी। पर ये वो जानी पहचानी आवाज़ तो नहीं थी। उसका दिल टूट गया, परंतु बगिया का माली ये जान न सका। उसे लगा कि ये मधुकर उसकी कली को करेगा प्यार, और सौंप दिया उस मधुकर को। कली की समझ में कुछ नहीं आया, वो हतप्रद उदास चली गई मधुकर के साथ चुपचाप उसकी बगिया में, जहाँ वो खिलकर सुमन बन गई। खुशबू भी बिखेरने लगी, 2 नन्ही कलियाँ भी आ गई। पर कुछ तो था जो अधूरा था, कोई प्यास तो थी जो बुझी नहीं थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो दौड़ी अपने साथी मधुकर के पास, बताने अपने मन की बात। पर मधुकर तो व्यस्त था अपनी सुमन और उसकी कलियों के जीवन में खुशियों का रंग भरने में। वो समझ नहीं सका कि सुमन क्या चाहती है, और ना ही वो समझ सकी कि मधुकर को क्यों दूर रहता है उससे। और उसका दिल टूट गया। दिन बीतते रहे, चलता रहा सब कुछ एक मशीन की तरह। उसकी कली भी फूल बनकर चली गई अपने मधुकर के साथ। अब सुमन हो गई और अकेली, प्यास और गहरी बेचैनी और बढ़ गई। तभी एक दिन उसके कानों में आई गुनगुन करती वही चिरपरिचित आवाज़, जिसे सुनकर उसने सूझबूझ खो दी। नंगे पांव दौड़ पड़ी आवाज़ की दिशा में, बेफिक्र बेपरवाह। न अपने मधुकर की आन उसे रोक पाई और न ही अपने कलियों के भविष्य की चिंता। इसमें उसका कसूर भी नहीं था। इतने इंतजार के बाद वो आवाज़ सुनी थी, इसलिए रोक न पाई अपने कदमों को। परंतु जब वहाँ पहुँची जहाँ से आवाज़ आई थी, तो देखा वहाँ तो कोई नहीं था। हैरान परेशान होकर वो देखने लगी चारों ओर। तभी आवाज़ फिर आई, वही जानी पहचानी आवाज़, वही मखमली एहसास। ये उसके सपनों का मधुकर ही था। उसने होश खो दिया और गिरने लगी। मदहोश होकर निश्चित थी कि मधुकर है, संभाल लेगा। परंतु मधुकर ने उसके प्यार में भीग कर भी होश नहीं खोया और सुमन को तंद्रा से जगाया। बोला, जिस मरीचिका के पीछे तुम भागना चाहती हो उससे कुछ नहीं मिलेगा। इससे उजड़ जाएगी न केवल तुम्हारी बगिया, बल्कि रुसवा हो जाएगा तुम्हारा आज का मधुकर भी। तुम्हारी कलियां जिन्होंने अभी खिलना शुरू किया है, बेवक्त मुरझा जाएगी। और यदि तुम्हारे सपनों का मधुकर भी बार बार सुनेगा तुम्हारी पुकार, तो हो सकता है वो भी हो जाए विचलित, और उसकी बगिया भी यूं ही बिखर जाए। सुमन का दिल टूट गया, गला रूंध गया, होठों से आवाज़ नहीं निकली, मानो सब कुछ फिर से बिखर गया। बेखुदी में पलटी और चलने लगी, मायूस उदास, जैसे सब कुछ लुटाकर। परंतु फिर रुकी और मुड़कर मधुकर से पूछा, तो क्या मेरी तलाश कभी पूरी नहीं होगी? क्या मैं पूरा जीवन अपने मधुकर के इंतजार में ही बिता दूंगी? मधुकर ने प्यार से उसकी तरफ देखा और बोला, ऐसा नहीं है। प्यार का कोई रूप नहीं होता। यह एक सुखद एहसास है जो लेता नहीं है, बस देता है। सबको बसाता है, किसी को उजाड़ता नहीं। मैं नहीं कहता तुम्हें अपने से दूर होने के लिए। तुम बस अपने मधुकर में मेरी छवि देखो। जब तुम उससे मेरा एहसास पाओगी तो मेरे प्यार के रस में सराबोर हो जाओगी। सुमन समझ गई कि उसके मधुकर ने वहीं कहीं जो सबके हित में था। उसने बड़े प्यार से आवाज़ की दिशा में देखा और पूछा कि क्या मैं तुम्हें कभी देख पाऊंगी? मधुकर ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, पर इस जन्म में नहीं। जब तुम्हारा और मेरा वो सफ़र पूरा हुआ तो सभी फूल और सारे मधुकर चले जाएंगे इस बगिया के मालिक के पास, जो तय करेगा कि कौन सा फूल फिर से किस बगिया में खिलेगा और किस मधुकर के आगोश में रहेगा। तब तुम उससे सच्चे दिल की जिस मधुकर का साथ मांगोगी वो तुम्हें दे देगा। तब तक तुम्हें रखना होगा धीरज। जो मूल्य होगा तुम्हारी इस इच्छा पूर्ति का और इम्तहान होगा तुम्हारे प्यार का। सुनकर सुमन मुस्कुरा दी। दुख के बदले सब अब छट चुके थे, सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। उसने मधुकर की आवाज़ सहज कर अपने कान को बंद कर ली और प्यार में उसकी तरफ देखकर लौट आई।
अपनी बगिया में, जहाँ उसका मधुकर बेचैन परेशान ढूंढ रहा था अपनी सुमन को। उसकी कलियां भी उदास थी उसके बिना। उसके आते ही बगिया फिर महक उठी। मधुकर फिर गुनगुनाने लगा और कलियां फिर मस्त होकर झूमने लगी। उसके सपनों का मधुकर भी लौट आया अपनी बगिया में। उसका इस जन्म का प्यार पुष्प भी था और अगले जन्म का उम्मीदवार सुमन भी। परंतु मधुकर का मन ही मन उदास था। सुमन ने उसके दिल में भी जगह बना ली थी, पर वो लाचार था। अगर न लौटाता सुमन को तो न उसकी बगिया बचती न ही पुष्प की। अब सुमन की तरह मधुकर को भी इंतजार है बगिया के मालिक के फैसले का। अब सुमन की तरह मधुकर को भी इंतजार है बगिया के मालिक के फैसले का। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। और थैंक यू नीरज गुप्ता जी, आपने बहुत खूबसूरत, ये कोई कविता नहीं, एक हकीकत, दो प्यार प्रेमियों के दिल की धड़कनें बोल सकते हैं, आपने बिल्कुल उज उजागर कर दी अपने कागज़ के, अपने कलम की ताकत से। थैंक यू एवरीबॉडी।